योगी के बब्बर शेर ने यूपी को किया शांत। कानून व्यवस्था में यूपी को मिली नई उड़ान। जब प्रशांत कुमार ने संभाली डीजीपी की कमान, अपराधी माफिया हुए परेशान, सभी का काम तमाम। कानून व्यवस्था के मामले में देश में यूपी की पहचान। अपराध और अपराधियों पर जबरदस्त लगाम। यूपी जिसके जिक्र के कई मायने होते हैं, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। देश के कई राज्यों के लिए आज यूपी एक रोल मॉडल बन गया है। देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्या आप जानते हैं? ऐसा संभव हो पाया है यूपी की बेहतर कानून व्यवस्था के कारण। जो यूपी कभी डर का पर्याय था, आज वो विकास के पथ पर अग्रसर है, क्योंकि विकास के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए और यूपी को सुरक्षित किया है यूपी के वर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार ने। डीजीपी प्रशांत की गिनती तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के रूप में होती है। सिंघम की तरह अपनी मूंछों को ताव देने वाले प्रशांत कुमार यूपी में अपराधियों की कमर तोड़ दी है। कानून का ऐसा खौफ पैदा कर दिया है कि अपराधियों के तोते लाल हो जाते हैं। कौन है प्रशांत कुमार? 16 मई 1965 को बिहार के सिवान में जन्मे। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार की गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। प्रशांत कुमार को सबसे पहले तमिलनाडु कैडर मिला। निजी कारणों से यूपी कैडर में तबादला कराया। 1994 में यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी बने। 31 जनवरी 2023 को संभाला डीजीपी का पद। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे, फिर डीजीपी के पद पर प्रमोशन मिला। 300 से ज्यादा एनकाउंटर किए। पढ़ाई में भी हमेशा रहे अव्वल। प्रशांत कुमार के 3 मास्टर डिग्रियां हैं। अप्लाइड जूलॉजी में एमएससी, डिफेंस मैनेजमेंट में एमबीए, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमफिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हर मंच से यूपी की बेहतर हुई कानून व्यवस्था को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। आज निवेशकों को सुरक्षित माहौल मिल रहा है, क्योंकि आज कारोबारी बिना डर कैश लेकर यूपी की सड़कों पर आधी रात को भी निकल सकते हैं। महिलाएं आधी रात को आइसक्रीम खाने बिना किसी खौफ के निकल सकती हैं। रात को काम करके अकेली घर वापस आ सकती हैं। इसका श्रेय जाता है यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को, जिन्होंने यूपी पुलिस को सशक्त बनाया। अपराधियों की हवा कैसे निकाली जाती है, ये प्रशांत कुमार से सीखना चाहिए। अब अपराधियों का स्वागत फूल मालाओं से नहीं, बल्कि पुलिस की लाठियों से किया जाता है। पहले जानिए कि आखिर अपराधियों को धूल चटाने के लिए यूपी सरकार ने प्रशांत कुमार को ही क्यों चुना। योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद, सीएम योगी की पहली पसंद प्रशांत कुमार। जीरो टॉलरेंस की नीति को अमली जामा पहनाने में अहम भूमिका। प्रशांत कुमार के नाम से बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं। लोगों के बीच सिंघम के नाम से मशहूर है प्रशांत कुमार। 16 अफसरों को किया था सुपरसीड। 2017 से पहले यूपी में निवेश और प्रवेश दोनों पर ग्रहण लगा हुआ था। केवल अपराधियों का बोलबाला था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में यूपी का प्रदर्शन हमेशा खराब रहता था। माफिया जेल में ही हो या बाहर, दोनों में कोई अंतर नहीं था। वो जेल को अपने ससुर का घर समझता था, जहां दामाद की तरह उसकी खातिरदारी होती थी। लेकिन जब यूपी पुलिस की कमान प्रशांत कुमार ने संभाली, तब से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की सूची में यूपी का स्थान कैसे बदला। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 101 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि जम्मू कश्मीर में 371, मणिपुर में 167 और असम में 133 अपराधियों पर कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया। महिला अपराध में यूपी की स्थिति। यूपी में 2021 में 56,083 मुकदमे दर्ज हुए थे। साल 2022 में बढ़कर 65,643 हो गए। पिछली सरकारों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती थी, अब बिना किसी डर के रिपोर्ट दर्ज होती है। महिला अपराध के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती है। पहले यूपी में बढ़े पांवों पर सरकार की पहली चिंता कानून व्यवस्था होती थी। त्योहारों पर हर मर्तबा एक वर्ग दूसरे वर्ग पर हावी हो जाता था, जिससे हिंसा हो जाती थी। लेकिन अब यूपी में लोग बिना किसी डर के अपने अपने त्योहारों को खुलकर मनाते हैं, क्योंकि यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपराधियों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया और एक चेतावनी भी दी कि जो करेगा माहौल खराब, उसका होगा बुरा हाल।
प्रशांत कुमार को 4 बार मिल चुका है पुरस्कार। 2020, 2021, 2022, 2023 में मिला वीरता पुरस्कार। वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्राप्त किया। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं प्रशांत कुमार। यूपी पुलिस ने 7 साल में किए ताबड़तोड़ एनकाउंटर। 217 अपराधी हुए ढेर। 7,799 को लंगड़ा कर पकड़ा। 2017 से दिसंबर 2024 तक पेश किए गए कई आंकड़े। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर के तहत अरबों की संपत्तियां जब्त की। अपराधियों की 140 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। 7,546 अपराधियों को प्रभावी पैरवी कर सजा भी दिलाई। अब यूपी पुलिस ने अपनी अनूठी पहल के तहत बियॉन्ड द बैज नाम से एक पॉडकास्ट शुरू किया है। इसमें पुलिस के रिटायर्ड अफसरों की कहानियां होंगी। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के अनुभवों, चुनौतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। ये पहल डीजीपी प्रशांत कुमार के मार्गदर्शन में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पुलिस के मानवीय और पेशेवर पक्ष को उजागर करना है। टीम न्यूज वॉच भारत।